अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बावाज़े बुलंद मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन। नहायत ही काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। अज दी ये बड़ी अकीदत दे नाल सजाई गई महफल बउनवान अज़मते सहाबा व अहले बैत मल सिफरादी जामिया मस्जिद के अंदर इनिकाद पजीर है, जिदे अंदर तुसां ते मैं हाज़र हाँ और इंशाअल्लाह अनकरीब अज दी बज़म दे खुसूसी मेहमान दुनिया खिताबत का एक अजीम नाम हज़रत अल्लामा मौलाना अवैस मुर्तज़ा नूरी साहब जो तशरीफ़ ले आ चुके ने, जलवा अफरोज़ होंगे। मेरे तो पहले तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल बयान की गई। मैनू भी हुक्म होया, मैं भी अपनी हाज़री लगवान वास्ते और इसादत हासिल करने वास्ते हाज़िर हो गया। मैं दुआ करना अल्लाह ताला मैनू हक कहने दी तौफीक अता फरमाए और तुसां मैं सब नू अल्लाह ताला इस कुरान पाक ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। बिला तमहीद चूँकि वक्त दा दामन तंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द पीछे जो खिताब खुसूसी होएगा शुरू होने वाला है। मैं चंद कुरान पाक दे अल्फाज तिलावत कीते ने दो जगह तो उस ज़िमन च रह के चंद गुजारिशात आप हज़रात ते कोश गुजार करने की कोशिश करांगा। बड़ी तवज्जो करियो।
मैं जेडे लफ्ज़ पढ़े ने कुरान पाक दे इस मकाम के खाल के अर्ज़ो समा ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो। अगर तुहाडी तवज्जो मेरे वाल हुई तो तुसी कोई सुबहान अल्लाह दी आवाज़ को देंदे रहोगे। इस वास्ते कि खतीब नूं पता लगता है वे गल सुनी जा रही है तवज्जो दे नाल। वैसे मैं तो हर वक्त आप हजरात की खिदमत हाज़र होना। अज दिने भी काफ़ी दोस्त बैठे ने जिन्हां दे नाल मुलाकात हुई सी, तो हाज़री लगवाना ही मेरा मकसद होगा, लेकिन वो भी तुहाडी तवज्जो नाल। मैं जेडे लफ्ज़ तिलावत कीते ने उन्हां दा तर्जमा सुनो। अल्लाह ताला फरमाउंदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो। इस मजमे दे विच तर्जमे के मुताबिक मैं भी उन्होंने मुखातब होवांगा जेडे साहिबे ईमान ने। बात ही समझ आ रही है? यानी दूसरे बंदे नूं चूंकि अल्लाह भी मुखातब नहीं तो फिर मैं किस तरह हो सकना, क्योंकि जेड़ा अगे हुक्म है वो है ही अल्लाह ताला ने मैंशन करके फरमाया ईमान वालो तुसां मेरी गल सुनो। जितने भी लोग इस मजमे के अंदर समझते नहीं कि असी साहिब ईमान हाँ, उन्होंने मेरी बात नहीं अल्लाह ताला एक बात करना चाहते हैं। अपने रब की बात समझ के तवज्जो नाल सुन लियो। बात ही समझ आ रही है? क्योंकि अगर लफ्ज होंगे ना या अय्युहन्नास ते फिर सारियां नूं मुखातबत होंदी भाई जितनी भी इंसानियत है सब नूं अल्लाह ताला मुखातब है। तो या अय्युहन्नास लफ्ज नहीं इत्थे बयान फरमाया, इत्थे अल्लाह ताला चुन के फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो जेड़े मेरी वहदनीयत ते यकीन रखदे हो, मेरे मुस्तफा दी खत्म नबूवत ते यकीन रखदे हो। मैं अल्लाह उन्हां नूं मुखातब हां, ओ हजरात मैं अल्लाह ताला दी गल सुन लियो। आमनु तकुल्लाह, मेरे रब ने फरमाया तकवा इख्तियार करो। की फरमाया? तकवा इख्तियार करो। तकवा कहते ने परहेजगारी। मुत्तकी बन जाओ, परहेजगारी करो, गुनाहों तो बचने की कोशिश करो। जो अकायद ने बुनियादी इस्लाम दे उन्हां ते भी पाबंद रहो, और जो आमाल सैया ने यानी गुनाह ने उन्हां तो भी बचो। यानी मुत्तकी बन जाओ, नमाज़ां पढ़ो, रमज़ान शरीफ आ जाए तो रोज़े रखो, सहबे हैसियत हज करो, सहबे हैसियत ज़कात दो, सहबे हैसियत उशर दो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, हसद ना करो, बुजुर्गों का एहतराम करो, माँ ते बाप का एहतराम करो, बच्चों ते शफकत करो, मुआशरे के अंदर अदलो इंसाफ कायम करो। यानी तकवा ये वो आमाल ने जिन्होंने अल्लाह ताला ने करन दा हुक्म इरशाद फरमाया। बात ही समझ आ रही? तकवा इख्तियार कर। चूंकि वक्त थोड़ा है वरना मैं आज की गुफ्तगू इसी उन्वान ते करदा। अगले लफ्ज वाल मैं पढ़ना। अल्लाह फरमाते ने कि एक ते तकवा इख्तियार करो, नंबर 2 वकूनु मअस सादिकीन, और सादिकीन दा संग इख्तियार कर लो। सादिकीन दा संग इख्तियार यानी नंबर 1 ते तकवा जरूरी, तकवा इख्तियार करो। नंबर 2 तकवा इख्तियार करने तो बाद सादिकीन दा संग इख्तियार कर लो। मास सादिकीन, सादिकीन दे संग हो जाओ। तो मालूम एक ते बात ये हो गई कि सिर्फ नेक आमाल ते बात खत्म नहीं,
बल्कि अल्लाह ताला अगे फरमा रहे हैं कि कुछ तुहाडे जो संग ने ना वो भी कुछ वो लोग होन जेडे मेरे हाँ इनाम याफ्ता ने। बात ही समझ आ रही है हजरात? थोड़ा मुश्किल है, इंशाअल्लाह तुहानू समझ आएगी। मैं जे अगर कोशिश करांगा एंड ते मैनू हुक्म भी होया, मैं कुछ वाक़या करबला दा को थोड़ा जा हिस्सा किसी मकाम ते अगर वक्त होया तो जरूर अर्ज करांगा, लेकिन फोकस ये बातां ते कीता करो। साडा जो अहले सुन्नत दा अकीदा और नजरिया है ना, ये जरूरी चीज़ां ने, क्योंकि असी कुरान पाक दे किसी मखसूस हिस्से ते अमल करने वाले नहीं, असी पूरे दे पूरे अल्लाह दे कुरान ते ईमान और अकीदा रखने दे कायल। सादिकीन दा संग इख्तियार करो। सादिकीन तो मुराद, मैं बिल्कुल एक लंबा जा विचों हिस्सा छोड़ के अगे चल के तो एक लफज बोलने लगा। सादिकीन मशहूर सादिक भी अगर वेखे जान ना तो तीन ने। कितने ने मशहूर? यानी सादिकीन का लफज एक वाहिद, दो तस्निया, दो तो उत्ते जमा दा सीगा बोलिया जाता है, यानी दो तो ज्यादा। तो मशहूर सादिक भी अगर वेखे जान ते ओ तीन ने। तीन। नंबर एक, वजा सिद्क़ व सद्दक़ बिही, एक हक लेकर आया और दूसरे ने उसकी तस्दीक की। जब मौला अली को इस आयत की तफसीर व तशरीह पूछी गई तो जनाब हजरत मौला कायनात अली मुर्तजा जो बाबुल इल्म ने, शहर इल्म दा, यानी हुजूर दे इल्म दा दरवाजा ने, आपने फरमाया कि वजा सिद्क़ तो मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात है, व सद्दक़ बिही तो मुराद जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक दी जात। तो पहला सादिक कौन? सिद्दीक कौन? जनाब हजरत अबू बकर। नंबर दो, सिद्दीक बाप दी सिद्दीका बेटी जनाब हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नंबर तीन, जनाब हजरत इमाम जाफर सादिक। नंबर एक जनाब अबू बकर सिद्दीक, नंबर दो जनाब हजरत बीबी आयशा सिद्दीका, और नंबर तीन जनाब हजरत इमाम जाफर सादिक। अब मैं इन्ना लफ्ज़ां दा जो लुपे लुभाव आप हजरात के सामने पेश करना चाहना, मैं इन्ना लफ्ज़ां नाल करांगा कि सिद्दीक अकबर से मुराद हुजूर के सहाबा यानी सहाबी रसूल जनाब हजरत आयशा सिद्दीका अज़वाज रसूल, जनाब हजरत इमाम जाफर सादिक औलाद रसूल। तो मेरे रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? वकूनू मास्सादिकीन। तो ये अकीदा मसलक हक अहले सुन्नत व जमात का है कि हम सिद्दीक अकबर यानी सहाबी को भी मानते हैं और जनाब हजरत आयशा सिद्दीका यानी हुजूर दी अज़वाज को भी मानते हैं। जनाब हजरत इमाम जाफर सादिक मतलब के हुजूर दी औलाद नू भी अगर सिद्दीक नू छोड़िया जाए तो फिर भी सादिकीन दा संग नहीं। अगर अज़वाज रसूल जनाब हजरत बीबी आयशा सिद्दीका नू छोड़िया जाए तो फिर भी सिद्दीकीन दा संग नहीं, सादिकीन दा संग नहीं। और अगर आले रसूल नू छोड़िया जाए तो फिर भी सिद्दीकीन दा संग नहीं। सिद्दीकीन दा संग तां होवेगा जदों बंदा आल दा भी मनने वाला होवेगा, असहाब दा भी मनने वाला होवेगा और अज़वाज दा भी मनने वाला होवेगा।
अब इस एंगल से इस दुनिया के पुरफितन दौर के अंदर ला के वेखो तो पूरा उतरेगा तो फकत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम मौलाना अशाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला उन्हां दा मनण वाला ही पूरा उतरेगा। क्यों असी तकरीबन मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात दी मैं बात कर रहे हैं। हुजूर दी हर निस्बत दा एहतराम ये अहले सुन्नत दा खासा है। निस्बत रसूल दे असी किसी निस्बत दे भी गुस्ताख है नहीं। अब तवज्जो करना, मैं एक होर मकाम तो पढ़ा असी चूंकि नमाज दे विच पढ़ने अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम, ऐ अल्लाह सानू उन्हां दे रस्ते ते चला जिन्हां ते तेरे इनाम होए, जिन्हां ते तेरे इनाम होए। अब जब दुआ ये सूरह फातिहा, अब सवाल तो पैदा होता है ना कि इनाम याफ्ता लोग कौन ने। मुख्तलिफ मकातिब फिक्र अपो अपना नजरिया पेश करेंगे, लेकिन अल्लाह दा कुरान वाज़े बयान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता लोग नंबर 1 पहले नंबर पर अल्लाह के नबी, दूसरे नंबर पर सिद्दीकी यानी जो सिद्दीकीन है वो, तीसरे नंबर पर जो इनाम याफ्ता लोग हैं वो शुहदा, और चौथे नंबर ते अल्लाह दे वली, चौथे नंबर ते अल्लाह दे वली औलिया किराम। अगे मेरे रब ने फरमाया व हसना उलाइका रफीका कि जेड़ा इन्हां दे संग रल गया वो बड़े सोहने संग रल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह साडा अकीदा मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात दा असी हजूर दी हर निस्बत दा एहतराम करने आ, यानी सहाबा दे भी मनण वाले आ, हजूर दी अज़वाज दे भी मनण वाले आ, हजूर दी औलाद दे भी मनण वाले आ। लेकिन याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों, सहाबा दा मकाम अपनी जगह, अज़वाज दा मकाम अपनी जगह, औलाद दा मकाम अपनी जगह, असहाब भी काबिल एहतराम, अज़वाज भी काबिल एहतराम, और नबी दी आल भी काबिल एहतराम, हजूर दी आल भी काबिल एहतराम। तो चूंकि सहाबा दे नाम ते उन्वान ते महफिल होवे तो सहाबा दा जिक्र होना चाहिए। अगर अज़वाज दी फजीलत विच महफिल होवे तो जिक्र बिल्कुल खुल के होना चाहिए। और अगर महफिल आले रसूल दे उन्वान ते होवे तो फिर जेड़ा बुखल करे वो सुन्नी हो सकदा, उची बोलो जरा, सुन्नी हो सकदा बिल्कुल भी नहीं। तो चूंकि अज की महफिल एक अहले बैत अतहार मुहर्रम शरीफ के हवाले नाल मनाई जा रही, तो सानू चाहिए कि असी अपना पैगाम अवामुल नास नूं देईए। असी आम सादा बंदे ने बात बावर कराइए कि भाई दावत फिक्र है, गौर फिक्र दा मकाम है, असी दावत फिक्र देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह असी किसी दे मसलक नूं हिट नहीं करते, लेकिन बिल्कुल वाज़े बांगे दहल एक दावत फिक्र देने हैं। तू अपने अकीदे नूं लेके आ और मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात दे अकीदे दे नाल अटैच करके वेख, तैनू अहले सुन्नत दे अंदर मुस्तफा दी आल और औलाद दे मुतल्लिक जो अकीदा अहले सुन्नत अता फरमाएगा, कायनात दे अकीदियां दे विच इहो जिहा अकीदा तैनू नजर नहीं, इहो जिहा अकीदा तैनू नजर नहीं आया। जो अकीदा मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात, मैं उस मोहब्बत को तस्लीम नहीं करता जो एक बहरूपियां की तरह होती। बहरूपी समझते हो, किसी दौर के बादशाह होंगे सन, हुण ते नजर नहीं आते। उन्हां वर्दी ते पाई होंदी सी पुलिस की, लेकिन इंदराज नहीं सी होंदा, एवें लोकां दे तराह कढ़दे सन। और कुछ उन्हां नमूना बनाया सी माल बटोरन दा। मैं ऐसी मोहब्बत का कहर नहीं जो आले रसूल दे नाल होवे, मोहब्बत दे भी कुछ तकाजे होंदे ने, मोहब्बत दे भी कुछ तकाजे होंदे ने, आले मोहम्मद दी मोहब्बत दे भी कुछ तकाजे हैं। अगर वो मोहब्बत के तकाजे पूरे ना होण ना तो फिर बहरूपियां तरह मोहब्बत ना मेरे रब नूं कबूल है ना मेरे मुस्तफा दी बारगाह दे विच कबूल है। सुनियो, याद रखो,
मेरी कोशिश आप हजरात के सामने शुरू तो ये होती है कि अमली तौर पर आले रसूल का मुहिब बनना सिर्फ दावे की हद तक नहीं कि सिर्फ नारे की हद तक मुहब्बत होवे, ये मुहब्बत कबूल नहीं। मुहब्बत ओ कबूल है जेड़ी मुहब्बत मुस्तनद होवे और अपने तमाम तकाजे पूरे करे, फिर जाके मौला कायनात अली मुर्तजा दी बारगाह विच मुहब्बत कबूल होवेगी और सैयद शुहदा करबला इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली दी बारगाह विच कबूल होवेगी। अगर आज साडा मुआशरा उस मुहब्बत तो खाली है तो फिर याद रखो बहरूपीए की तरह साड़ी मुहब्बत हो सकती है, हकीकी मानिया दे विचों मुहब्बत हो सकती। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करने लगा की समझते हो कि एक बंदा नमाज ना पढ़े ते दम भरे कि मैं आले रसूल की मुहब्बत रखना, क्या उसकी मुहब्बत होगी? एक आदमी झूठ बोले लेकिन वो कहे कि मैं आले रसूल का मुहिब हाँ, तो क्या उसकी मोहब्बत कबूल होगी? एक बंदा फासिक व फाजर होवे, मशहूर होवे किसी भी गुनाह दे अंदर, शराब जैसी लानत दे अंदर, तो क्या उसकी मोहब्बत आले रसूल की बारगाह विच कबूल होगी? एक आदमी अपने मां बाप को धक्के दे तो क्या उसकी मोहब्बत मौला कायनात अली हैदर करार दी बारगाह विच कबूल होगी? तो खुदारा अपनी जिंदगी नू उस लाइन ते लेके आओ जिस लाइन दे अंदर रह के वो मुहब्बत तकाज़े दे नाल कीती जाए ताकि साडी मुहब्बत हुजूर दी बारगाह विच भी कबूल होवे और दुनिया और आखिरत दे अंदर उस मुहब्बत तो सानू फायदा हासिल होवे, ना कि साडी मुहब्बत साडे को छीन ली जाए और सानू बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया जाए। तो आज वक्त है कि अहले सुन्नत के अंदर ये इस्लाह की जाए कि सुनियो फकत नारियां दी मुहब्बत हुजूर नू कबूल नहीं, अमली मुहब्बत मेरे नबी नू कबूल। अमली मुहब्बत नारियां ते मुहब्बत करने वाले बतेरे ने जेडे फकत नारियां दी मुहब्बत अमली तौर ते नहीं। नारियां ते मोहब्बत ये कुछ खर्चा करके कुछ लंगर पका के तकसीम कर देना, लेकिन या कोई सबील लगा के अपने आप को समझना कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हां, लेकिन नमाज और दीगर जो अकाम शरा ने उन्हां दे उत्ते अमल पैरा ना होना, एक कोई मोहब्बत नहीं। मुहब्बत मंगदी है, इम्तिहान मंगदी है, मुहब्बत अपने तकाजे मंगदी है। इंज दा मुसलमान होवे जिमें मेरे मुस्तफा दी बारगाह दे विच कबूल होने वाला हो। मौला कायनात जनाब हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मुतल्लिक तो सुन्नियां दा बिल्कुल वाज़ेह अकीदा है। मैं किसी मसलक नूं हिट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ते करना चाहिए भी नहीं। सानू हालात इजाजत ना पाकिस्तान ते देंदे ने ना साडे बाहमी अपने समाज और सिस्टम के हालात इस चीज़ की इजाजत देंदे ने कि असीं को अफरा तफरी पैदा करिए या लोगों के उत्ते जनाबे वाला को मुसल्लत करिए अपना कीता। नहीं, कबर हर किसी की अपनी और हर किसी अपनी कबर दे विच जाना है। लेकिन मेरे भाईओ याद रखो आले अतहार ओ हजूर की निस्बत है, शायद कायनात दे अंदर इहो जी होर निस्बत होवे कोई ना जेड़ी निस्बत मौला अली नू है या बीबी फातिमा ज़हरा नू है या निस्बत मौला हसन नू है और मौला हुसैन। कायनात के अंदर शायद किसी ने वो निस्बत ना। ये शहजादे वो ने, अहले बैत वो ने। हुण थोड़ी देर पहले असीं बैठे तो मुहब्बत एक दूजे नाल बात कर रहे सा ते मैं कहा अगर सहाबा दी शान दियां आयतां कुरान च वेखीए ना ते सैकड़ों आयात जिन्हां दे विच जनाब हजरत मौला हसन भी शामिल ने ते मौला हुसैन भी शामिल और मौला अली भी शामिल। उन आयात जो सहाबा दी शान विच नहीं, क्यों कि हुसैन सहाबी भी है, मौला हसन सहाबी भी है, मौला अली सहाबी भी है। सहाबियत जो अगर खारिज किया जाए तो कुरान पाक दियां सैकड़ों आयात ने
जिन्हां दे विचों उन्हां नूं निकाल दिता जाएगा। ते मैं क्यों कड्डा जेड़ी फजीलत अल्लाह ने कुरान इच सहाबा दी बयान फरमाई है, अगर वो सिद्दीक नूं हासिल है ते खुदा दी कसम मौला अली नूं भी हासिल है, अगर वो उमर नूं हासिल है ते मौला हसन नूं भी हासिल है, अगर वो उस्मान गनी नूं हासिल है ते मौला हुसैन नूं भी हासिल है। क्योंकि मौला अली भी सहाबी, मौला हसन भी सहाबी ते मौला हुसैन भी सहाबी। अहले बैत होना ते उन्हां दी अलग फजीलत है, खूने रसूल होना ते अलग तो फजीलत है। लेकिन सहाबी ने रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह होना ते राजी हो, अल्लाह ते राजी। मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया वाइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐ लोगों अपना ईमान और अकीदा मेरे मुस्तफा दे सहाबा जैसा बनाओ। ओदे विच मौला हसन भी ने, मौला हुसैन भी। फ़इन आमिनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, फरमाया अपना ईमान इंज बनाओ जिवें मेरे नबी दे सहाबा दा है। इन सहाबा दे विच मौला हसन भी ने, मौला हुसैन भी ने, सारे अहले बैत होना अलग फजीलत है, ज्यादा फजीलत। तो साडा खास अहले सुन्नत दा है कि अल्हम्दुलिल्लाह असी सिर्फ मौला हसन दा नाम नहीं लेंदे, मौला हुसैन दा नाम नहीं लेंदे, मौला हसन दा भी लेंदे, मौला हसन दा भी। क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन दे मुतल्लिक इनफरादी तौर पे फरमाया कि मेरा बेटा हसन मेरी सारी उम्मत दा सरदार। उम्मत क्यों बोल गई? जेड़ा हसन मेरे मुस्तफा दी पग दा वारिस, जेड़ा मौला हसन मेरे मुस्तफा दा जानशीन बड़ा बेटा, जिसके मुतल्लिक हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का सरदार है। हुसैन पाक दा नाम लईए ते मौला हसन दा ना लईए, ये भी साडा अकीदा इजाजत नहीं देता। असी मौला हसन दे भी मनने वाले ते मौला हुसैन दे भी मनने वाले। और वल्ला बिल्ला तल्ला मैं बिल्कुल बबांगे दहुल कसम उठा के कहना, जब मेरे नबी ने फरमाया ना कि मौला हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, ते हुसैन होवे जेड़ा इरशाद फरमा रहे ने, ऐ कैस हसन ते मेरा भी इमाम है, हसन ते मेरा भी इमाम है। जिस हुसैन दा इमाम हसन है, आए हाय, जिस हुसैन दा इमाम हसन है, पता है पीछे वजह पीछे मामलात की नहीं, लेकिन जब अहले सुन्नत को लाओगे तो वाज़ेह हो जाएगा। अगर जंगे जमल और सफीन की बात होवे तो बिल्कुल पावांगे दोहल, मैं मिंबर ते बैठा मैं कर रहा, असी हक मौला अली की तरफ समझ, अंदर कोई शक हक मौला अली की तरफ। मौला अली हक ते सन, मुकाबले दे विच आउण वाले हक ते नहीं सन। मौला अली दा ओथे भी जेड़ा फैसला है असा कबूल किया, असा बिल्कुल एक्सेप्ट किया और असा आख्या या अली तुहाडे इस फैसले नूं भी असी कबूल करने आ। फिर एक वक्त आया कि जब इक़्तिदार, जब खिलाफत का ताज मौला हसन के सर पर आया, खिलाफत का ताज मौला हसन के सिर पे आया, असा उस वक्त मौला हसन का फैसला भी कबूल कर लिया। मौला हसन का फैसला उस वक्त असा कबूल कर लिया। क्यों? असी सुन्नी है ना, सानू किसी दे नाल कोई मवाजना नहीं, सानू कोई जिद नहीं, सानू कोई अनाद नहीं। सुन्नी है ना, असी अपने ख्यालात क्यों मजबूर हैं, अपने नजरियात दे कायल हैं। असी मौला अली का फैसला भी मन्निया, असी मौला हसन का फैसला भी मन्निया। अगर मौला हसन के फैसले का इनकार होवे तो फिर भी सुन्नी रह सकता? उच्ची बोलो जरा, फिर भी सुन्नी रह सकता? बिल्कुल भी नहीं। और फिर अगे वक्त आया कि जदों यजीद जैसा पलीद हुक्मरान इक़्तिदार ते मुसल्लत होया, उस वक्त जेड़ा फैसला मौला हुसैन ने किया सी वो भी मान लिया। बात ही समझ आ रही? जदों भी आले सुन्नत नूं पढ़ोगे ना या परखोगे
ते तुहानू अहले बैत दे सारे अफराद दे फैसले तस्लीम करन दा अकीदा लभेगा ते अहले सुन्नत विचों लभेगा। यानी कि मौला अली दा फैसला असी बिल्कुल तस्लीम, मौला हसन दा फैसला सानू वो भी कबूल, ते जेड़ा मौला हुसैन ने फैसला किया सानू वो भी कबूल। असी रूह गर्दानी ना मौला हसन दे फैसले तो करने ते ना मौला हुसैन दे फैसले तो करने। जिसनू मौला जनाबे अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे फैसले दे नाल इख्तलाफ होवे वो भी सुन्नी कहलाण दा हकदार नहीं, जिन्हों मौला हसन दे फैसले नाल इख्तलाफ होवे वो भी सुन्नी कहलाण दा हकदार नहीं, ते जिन्हों मौला हुसैन दे फैसले नाल इख्तलाफ होवे वो भी सुन्नी कहलाण दा हकदार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दोस्तों गुजारिश है थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ, जेड़े दोस्त खड़े ये भी बह जाएंगे, मेहरबानी करो थोड़ा थोड़ा करीब हो जाओ, मेहरबानी करिया है थोड़ा थोड़ा अगे आ जाए। और अब तवज्जो करना जरा, अब तवज्जो करना जरा। तो मैं अर्ज़ कर रहा कि सानू उन्होंने फैसले उची बोलो फैसले कबूल ने, अहले बैत दे फैसले ते मनण दा हक भी यही है, मनण दा तकाजा भी यही है कि उन्होंने तमाम फैसले अहले बैत दे कबूल किए जान। साडे मसलक दे विच मौला हुसैन दा जेड़ा करबला ते तपदे सहरा ते जाना और यजीद के खिलाफ डट जाना, यजीद दे ना हक होण ते दलील काफी। असी और कोई बहस नहीं कर सकते, कोई बहस नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिहड़े मतलब दुनिया दे विच उम्मत दे विच भी एक चीज बावर कराउंदे ने। देखो जी कुछ दुनिया दे अंदर नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा फतह करेगा वो जन्नती करो होवेगा, लिहाजा यजीद ओदे विच शामिल सी। अब तवज्जो करना, मैं ये भी एक वजाहत कर दिया, हदीस दे लफ्ज ने जिहड़ा पहले हमला करोगे, हदीस दे लफ्ज ने जिहड़ा पहला हमला होगा ओदे विच जिहड़े लोग होणगे ना उन्हां नूं हजूर ने फरमाया जन्नती, ते पहले हमले विच कमीना नहीं सी, पहले हमले विच बिल्कुल भी नहीं सी। नाले बात आ गई आले रसूल दी, तो अब यजीद के मुतल्लिक अगर आज ये समझा जाए कि कुछ दुनिया वाली हदीस को लेकर कि यजीद तो जन्नती है, तो मौला हुसैन को नहीं सी पता जो गोदे नबूवत विच दीन सिखण वाला, जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंधों पर सवार होकर मदीने के बाजारों परवान चढ़ने वाला, उस हुसैन ने नहीं पता कि यजीद से जन्नती है, तो बिल्कुल भी नहीं। जो फैसला मेरे इमाम का यजीद के मुतल्लिक मुसलमान वास्ते वो फैसला जरूरी है, अगर उसको इनकार करेगा कि अहले बैत नूं मनण दा हक अदा, तो क़यामत आ सकती है। सुन्नी उल अकीदा जेड़ा मुसलमान है ना, उसके अकीदे दे अंदर यजीद के मुतल्लिक जर्रा बराबर भी नरमी दा गोशा पैदा हो सकता। एक होर मायार अपनाया जाए, कुछ नाम निहाज मुसलमान ये मायार अपना। तवज्जो करना, एक तरफ ये फैसला है, ये फतवा है कि भाई सुनो जेड़ा बंदा सहाबा नूं ना मन्ने ओ काफिर। एक पास ये फतवा है कि सहाबा का मुनकर कौन? काफिर। सिद्दीक अकबर का मुनकर, ये फतवा है, ये एक सोच है। सिद्दीक का मुनकर काफिर, उमर का मुनकर काफिर, उस्मान का मुनकर काफिर। ये थे मुनकर काफिर नहीं, ते सहाबा दा मुनकर नहीं बल्कि सहाबा दा कातिल है। इस पासे ते सहाबा दा कातिल है, ऐते मुनकर काफिर नहीं। ते तेरा बाप ते मुनकर नहीं, सिर्फ ये ते कातिल है। ये ते मुतल्लिक नरमी क्यों जी, क्यों नरम गोशा? सिर्फ
अगर ये अकीदा एक समझो के मतलब ये तुहानू सुनाया जा रहा है तो ये पिछे मुनाफकत होगी। साडा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो खून रसूल का कातिल है वो ला शक काफिर है। तो मुसलमान मनते ही समझते ही नहीं। सहाबा दे मुतल्लिक के अकीदा होवे ते आल दे मुतल्लिक को नरमियां होण, ਇਹਦਾ मतलब है सुन्नी वाला अकीदा हो सकता नहीं। ते नाले हया होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। इस 2 फुट की दाढ़ी की आड़ के अंदर अगर तू सादा मुसलमानों नू गुमराह करने की कोशिश करे कि भाई देखो हम भी आल को मानते हैं, हम भी हुसैन को मानते हैं, तो याद रखो हुसैन नू मनन दा टेस्टर के वे बता तेरा यजीद के मुतल्लिक की अकीदा है। अगर इस टेस्टर दे विच ना बिल्कुल ना पास होवे ओते कोई रिश्तेदारी कड्डे ओते कुछ ऐसे ख्यालात शेयर करे तो समझ ले मुनाफिक है, क्योंकि कातिल और मकतूल कभी एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हुसैन का कातिल कभी आले मोहम्मद की बारगाह में कबूल नहीं है। अगर ये फैसला करने जा मदीनतुर रसूल दे अंदर जदे मोटे ते हुसैन खेड़दा रहा, मेरे नबी ने पूछ के यजीद के मुतल्लिक आप दा की ख्याल है? तेनों मेरे नबी की बारगाह चो पता चल गया। हजरत उम्मे सलमा फरमाउंदी जदों 10 मुहर्रम का दिन रात नू ख्वाब के अंदर मैं हजूर की ज़ियारत हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते मैनू भी ज़ियारत हुई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाल बिखरे सन और हजूर थके मिजाज सन ते पुछ परेशान हाल पूछा या रसूल अल्लाह ए हाल है पोजीशन? तो सरकार ने फरमाया हुणे हुणे करबला चो आया, सारा दिन अपने नाने दी अपने नवासे दियां कुर्बानियां वेंदा। तो जेड़ा नबी अपने नवासे दियां कुर्बानियां देखण वास्ते मदीना छोड़ के करबला चला जाए और करबला दे विच सारा दिन हुसैन पाक नू खून दे विच लथपथ और सारा दिन लाशां ढोण वाले अमल नू मुलाहिजा करता रहे, ओ नबी कतन किसी सूरत नू भी यजीद नू कबूल नहीं फरमाएगा। सुनियो ये भी जरूरी है। अगर सहाबा की मोहब्बत का कोई कहे तो बिल्कुल कायल, इसके अंदर शक नहीं, लेकिन समझना कि आले रसूल कौन है, समझना कि आले रसूल कौन, ये कौन लोग ने जिन्हां दे मुतल्लिक हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा गवाह हो जाओ मैं तुहाडे कोल 2 चीज़ां छोड़ के जा रहा, एक अल्लाह दा कुरान ते दूजा अपनी आल। ना कुरान वालों मुंह मोड़िया जे ना मेरी आल दा दामन छोड़िया। और फरमाया क़यामत तक के इकट्ठे रहणगे हौज़े कौसर ते इंज करके मैं मुस्तफा नू मिलणगे। इस वास्ते साडा कीता अज भी जिथे आल होवेगी उथे कुरान होवेगा, जिथे कुरान होवेगा उथे आल होवेगी। अगर कुरान मक्के होवेगा तो आले रसूल मक्के होवेगी, अगर कुरान मदीने होवेगा तो आले रसूल मदीने होवेगी, अगर कुरान आल करबला च होवेगी कुरान भी करबला च होवेगा, अगर आल शाम दे बाजारां दे विच नेज़े दी नोक ते होवेगी ते कुरान उत्थे भी जारी होवेगा और जारी रहेगा। हैं बड़े एहसान ने खुदा दी कसम से आपे आले रसूल दे उम्मत ते उम्मत नू कतन किसी सूरत भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। जियो ते आले रसूल दी मोहब्बत अंदर और अगर मरो ते आले रसूल दी मोहब्बत। यही जिंदगी दी कामयाबी दा राज। गौर करो जदों इमाम अली मकाम करबला दे तपदे सहरा तो वापस मदीने गए, काफिला गया वापस मदीने, लुटिया पुटिया काफिला। ये जड़ियां मदीने दियां रौनकां सन, मदीना तो रसूल दी रौनक उस शहर दी रौनक सी जिस शहर दे अंदर आज भी आशिकाने मुस्तफा नू दिली सुकून मिलता है।
और हुज्जाज जान ना मदीने शरीफ ते आशिक रसूल जेड़े होन ना उन्हां तो मदीना छोड़न ते दिल नहीं करदा। चीखा निकलदियां ने खुदा दी कसम, पिछों मुड़ मुड़ के वेंदे ने, सलाम पढ़ते ने, कहंदे ने आका जी तुहाडा शहर छोड़न ते दिल नहीं कर रहे। मदीना तो रसूल मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा शहर है, जिथे 70,000 सुबह और 70,000 शाम नू फरिश्ते आके दरूदो सलाम पढ़ते हैं। उस शहर दी रौनक सी हुसैन इब्ने अली, उस शहर का सरदार सी हुसैन इब्ने अली, मदीने वाले दरबार दा पीर और खानवादा सी हुसैन इब्ने अली। लेकिन दीन इस्लाम की सरबुलंदी वास्ते मदीना छड़िया और कई उठां उत्ते सवार काफिला करबला गया, करबला विच लुट गया। फिर शाम दियां बाजारां चों वापसी हुई। जदों वापस ये काफिला आया ना मदीने शरीफ के अंदर, ऐ मेरे नबी दे गुलामों कोहराम हो गया सी। खुदा दी कसम कोहराम मच गया सी कि मदीने दियां रौनकां उजड़ गईयां। जुनाबे बीबी सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा बाहर निकल के उस काफिले दा वेखदियां ने और कदी अगे वेखदियां ने कदी पीछे। डाची ते सवार हो चंद डाचियां ते काफिला रो के पुछदियां ने सकीना मैनू ए ते दस मेरे अकबर दी सवारी किथे, मेरा असगर किस सवारी ते सवार है, किस डाची ते सवार है, मेरा बाबा किस सवारी ते नजर नहीं आ रहे। जनाबे हजरत ज़ैनुल आबिदीन थल्ले उतरे, अपनी बहन नू गलवतड़ी पा के सीने दे नाल लाया, फरमाया सुगरा उड़ीका ला दे, तू वो मंजर नहीं वेख्या जेड़ा मंजर असी खूनी सरजमीन करबला दे उत्ते वेख्या, जेड़ा मंजर असा उत्थे वेख्या तू नहीं वेख्या। सैयदा सकीना थल्ले उतरियां, दोवें भैणां मिलियां, मिल के सैयदा सकीना फरमांदियां ने, सैयदा सुगरा पुछदियां ने सकीना मैनू दस ते सही मेरा अकबर किथे छोड़ के आई है, मेरा असगर किथे छोड़ के आई है। सैयदा सकीना ने सीने नाल लाया, फरमाया सुगरा ओ मंजर जेड़ा मैं वेख्या मैं तैनू बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपनी आंखां दे नाल करबला दे तपदे सहरा दे अपने जवान अकबर नू सवारी तो उतरदे आवे, मैं अपने बाबे नू सवारी तो उतरदे वेख्या है, मैं अपने असगर दा हालत कटिया वेखे है, मैं ज़ैनुल आबिदीन दियां लाशां दे टुकड़े वेखे ने, मैं कासम दी जवानी लुटदी वेखी, मैं अब्बास दे बाजू कटे वेखे। सुगरा मैं वेखिया मेरा बाबा किवें सवारी तो थल्ले आया। ये बड़ा दर्दनाक मंजर सी है। उम्मत मुहम्मदिया जी मकरूज़ खूने हुसैन, खुदा दी कसम ऐसी मकरूज़ आले रसूल दे खून दे मकरूज़ तकाजा करदा है खून रसूल। जदों सैयदा सकीना ने पूछा, आखिरी बात करदा पे तवज्जो करना, सैयदा सुगरा पुछदियां ने सकीना फिर मैनू ए ते दस कि मेरे अकबर नू दफन किथे कीता, किवें दफन कीता, किस तरह मेरे अली असगर नू दफन किया, किस तरह मेरे बाबे दी कब्र बनी, कौन लाहत दे विच उतारन वाला। तो जवाब दे अंदर चंद आंसूसन जेड़े सैयदा सकीना ने फरमाया सुगरा की पुछनी है मैं किवें दसां, कल जनाजा होया है थे, परसों जनाजा होया है, नौजवान सी दुनिया तो चला गया, इंजी और भी कई मकाम ऐसे ने जदों मर जांदे ने ना टुर जांदे ने जहान छड़ जांदे ने, सैकड़ों आंसू बहान वाले, कई जनाजा चुकन वाले, कई कब्रां बनाने वाले, कई कब्रां दे विच उतारन वाले। सकीना सुगरा मैं तेनू किवें दसां, तेरे या तेरे भाई अकबर दी लाश बेगौरो कफन छोड़ के मजबूर हो के असी शाम वल चलिया गए, असी अकबर नू दफन नहीं कर सकिया, असी असगर दी कब्र नहीं बना सकिया, असी तेरे बाबे नू कब्र दे विच नहीं उतार सकिया। साडे सामने सर सन शुहदा दे जेड़े सवार सन, तेरे बाप दा, तेरे भाइयां दा, तेरे चाचियां दे सर सन, किवें दसां सी शाम दियां, असी कूफे दे बाजार किवें करा सकते, तैनू किवें दसां असी दमिश्क दे बाजारां विच किवें रुसवा
ए सुगरा तेनू किवें दस्सां असी शाम दियां गलियां विच किवें पहुंचे, तेनू किवें दस्सां असी शाम यजीद दे दरबार दे विच सामना किवें ए सुगरा तेनू किवें दस्सां असी ये सारा इम्तिहान किवें अखां दे सामने वेखे, ए मंजर खूनी मंजर वेखे तो की दिल दी कैफियत होगी बीबी पाक दी, सैयदा सकीना दी, सैयदा सुगरा पाक ये सामने उजड़िया पुजड़िया खानदान, लुटिया पुटिया खानदान। अल्लाह अकबर। तो आज भी खूने हुसैन तकाजा करता पे कि असी वापस मुड़ के उस फिक्र और नजरिए वाला आइए जड़ा नजरिया हुसैन इब्ने अली देख। हुसैन सानू ये तो नहीं आ के सिर्फ तुसी साल तो बाद लंगर पका छुड़िया, हुसैन इब्ने अली ये तो नहीं आके पे महफिल होवे ते तुसी जम्मे गफीर लग जावे, आजान हो जावे तो सुनन वास्ते भी आवाजार हो जावे, बाकी ताई खत्म होती ते असी टेलीफोन कॉल सुनदे या असी आपस दे विच गुफ्तगू करदे। हुसैन इब्ने अली ने अकबर इस वास्ते तो नहीं को आया कि तुसी कुरान नूं अलमारियां दे विच सजा के रख छड्डिया। मदीने शहर दे पत्तन तो एक बेड़ी ठिलदी ठिठी, विच करबल दे आके लोगो बेड़ी हो गई पुठी, सारी दुनिया सुखी वसे हिको बहन हुसैन दी लुटी। अज वक्त है असी दीन नू अपना लईए, अपने आप नू इस पासे लेके आइए, क्योंकि हुसैन इब्ने अली ने भी करबला च आख्या अल्लाह राखा होवी करबल दी जमीन, मैं ते वादा अलस्त निभाई वैंदा हां, सदा रासीए हे कोमलासीए ना जेड़ा दीन दा बूठा मलाई वैंदा। तो अल्लाह ताला सानू आले रसूल दी मोहब्बत जिंदा रखे, मौत आवे ते आले रसूल दी मोहब्बत के अंदर आए। अल्लाह ताला सानू सब नू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत।